हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल 5 मिनट की चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है रोज़गार। भारत में जितनी प्रति व्यक्ति आय की आवश्यकता होती है उतनी ही रोज़गार की आवश्यकता होती है। भारत में निरंतर जनसंख्या के साथ साथ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि शिक्षित लोग ज़्यादा हो रहे हैं और नौकरियां निकल रही हैं कम। इससे देश में बेरोज़गारी के साथ साथ भुखमरी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। भुखमरी के साथ साथ गरीबी में भी वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों, एक बेरोज़गारी एक चिंता का विषय बन गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी वर्तमान में पटवारी की भर्ती निकलनी है मध्य प्रदेश में। अब करीब कितनी 7 से 6 से 8 हज़ार तक के बीच में भर्ती होगी, लेकिन लगभग उसमें कम से कम 7 से 8 करोड़ फार्म डल जाते हैं। अब सोचिए, 7,000 से 8,000 लोगों को रोज़गार मिलना है और फार्म डलेंगे लगभग 7 से 8 करोड़ लोग। अब उसमें से रिजेक्ट कितने हो गए? आप लोग समझदार हैं, करीब 7 करोड़ 90 लाख लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। अब जब 7,000 नौकरी के लिए 7 करोड़ फार्म डलेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है। और आजकल के स्टूडेंटों का भी जो है सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में रहते हैं। सरकार भी कितनी नौकरी दे? अब वो 7,000 नौकरी निकालते हैं तो 7 करोड़ लोग बेरोज़गार वैसे भी हैं। अब बेरोज़गारी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, MPPSC की तैयारी करते हैं, UPPSC की तैयारी करते हैं, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट तक देते हैं। उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमको 8 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, तो अभी नौकरी नहीं लगी, तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12वीं के बाद कॉलेज करते हैं, कॉलेज के बाद MPPSC या अदर किसी भी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल तैयारी कर पाते हैं, नौकरी भर्ती निकलती नहीं है तो वो घर वापस आ जाते हैं। इससे कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो उन बच्चों को मेरी सलाह है कि आत्महत्या ना करें, क्योंकि आप आत्महत्या से अच्छा है कि कुछ जॉब कर लें। आत्महत्या ना करें। आपके माता पिता ने आपको 18-19 साल पाला, जब आपकी बारी आई तो आप आत्महत्या करके उन्हें बहुत दुख देते हैं। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब सरकार जैसे किसी भी पंचायतों में या बड़े निर्माण का कार्य कराते हैं, जैसे तालाब का निर्माण हो गया, घर मकान का निर्माण हो गया, या अदरवाइज़ कोई भी निर्माण हो गया, सरकारी कोई भी योजना हो गई, तो सरकार का मतलब ये रहता है कि गांव देहात में अगर काम लगे तो गांव देहात के लोगों को ही रोज़गार मिले। लेकिन सरकार काम तो निकाल देती पर देख रेख नहीं करती, तो वही काम ठेकेदारों द्वारा मशीनों से करा दिया जाता है। जहां 250 लोग काम करेंगे वहां पर एक मशीन एक दिन में काम कर देती है, जिससे लोग और बेरोज़गार हो रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। अब पलायन से रोज़गार की उपलब्धि वहाँ भी नहीं है, क्योंकि वहीं भी वही स्थिति है, जहाँ 250 लोग काम में लगने थे वहाँ एक मशीन लग गई है, तो लोगों बेरोज़गार ही घूम रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार, स्वयं कोई भी बिजनेस कर लो, दुकान धर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि सरकार जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से नौकरी नहीं दे सकती है, क्योंकि शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोज़गार कमते जा रहे हैं। इसलिए सरकार पर निर्भर ना रहें, खुद का बिजनेस करने की कोशिश भी करें। इस प्रकार बिजनेस करें कि आप खुद स्वयं 4 लोगों को रोज़गार दे सकें, इस काबिल बनने की कोशिश करें, क्योंकि अगर नौकरी के सहारे बैठे तो भुखमरी निश्चित है कि भुखमरी होगी। आज नहीं होगी, 10 साल बाद होगी, 10 साल नहीं 20 साल बाद होगी, क्योंकि जितने लोग शिक्षित निकल रहे हैं ना, प्रति दर बहुत ज़्यादा संख्या शिक्षित बढ़ रही है, पर रोज़गार दिन पे दिन उतने ही कम हो रहे हैं।